इंटरनेट पर इन दिनों एक ऑडियो क्लिप ने सच में धूम मचा रखी है। शादी, उसमें होने वाले कॉम्प्रोमाइजेस और हस्बैंड वाइफ के बीच की नोकझोंक। ये एक ऐसी मजेदार और सैवेज रैंट है जिसने सबका ध्यान खींचा है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी वायरल डिबेट को डीकंस्ट्रक्ट करने वाले हैं, लेकिन सिर्फ हंसने के लिए नहीं। हम ये देखने वाले हैं कि इस पूरे कॉमेडी के पीछे आखिर वो कौन सी बातें हैं जो इतनी रिलेटेबल लगती हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस ग्रेट मैरिज डिबेट के अंदर चलते हैं। मुद्दा शुरू होता है एक ऐसे सदियों पुराने सवाल से जो शायद हर घर में कभी ना कभी उठता ही है। शादी के बाद आखिर सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज यानी समझौता करता कौन है, पति या पत्नी? इस वायरल ऑडियो में पत्नी के हिसाब से इसका जवाब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। उसका ये फर्मली मानना है कि पत्नियां ही हैं जो हर कदम पर अनगिनत समझौते करती हैं। और अपनी इस बात को साबित करने के लिए उसने जो लॉजिक और एग्जाम्पल्स दिए हैं ना, वो सच में सुनने लायक हैं। सबसे पहला डायरेक्ट अटैक होता है सुबह की रूटीन पर। जरा कॉन्ट्रास्ट देखिए। एक तरफ पत्नी है जो सुबह 5 बजे उठ जाती है, पूरी तरह से डिसिप्लिन्ड, दिन भर की जिम्मेदारियों के लिए बिल्कुल तैयार। और दूसरी तरफ पति महाशय आराम से दोपहर 12 बजे तक सो रहे हैं, और वो भी उन अजीबोगरीब बाथरूम आवाजों के साथ जिसका जिक्र ऑडियो में बड़े ही व्यंग्यात्मक ढंग से किया गया है। ये कोई मामूली जोक नहीं है, ये एक्चुअली दिखाता है कि कैसे घर में काम और रिस्पॉन्सिबिलिटीज का संतुलन सुबह की पहली किरण के साथ ही शुरू हो जाता है। अब सुबह की आदतों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं करियर की। यहाँ ऑडियो एक बहुत ही कड़वी सच्चाई को छूता है। ध्यान दीजिएगा। एक और जहाँ पति के करियर को परिवार का फ्यूचर माना जाता है, उसे सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती है, वहीं पत्नी के करियर को अक्सर सिर्फ एक कॉपी या टाइम पास हॉबी का टैग दे दिया जाता है, जैसे उसके प्रोफेशन की उतनी वैल्यू ही ना हो। ये पॉइंट इस बात पर जोर डालता है कि शादी के बाद दोनों के सपनों और उनके काम को देखने का नजरिया किस तरह से अलग अलग हो जाता है। और बात सिर्फ करियर पर ही खत्म नहीं होती। जरा घर और परिवार से जुड़े इस डिफरेंस को देखिए। पति अपने माँ बाप के साथ अपने ही घर में बिल्कुल सेम एनवायरनमेंट में रहता है, उसके लिए कुछ नहीं बदलता। पर पत्नी, वो अपना सब कुछ छोड़कर आती है, और जैसा कि ऑडियो में बहुत ही मजाकिया लेकिन चुभने वाले लहजे में कहा गया है, उसे अपने ही माँ बाप का हालचाल लेने के लिए एक इजाजत की लाइन में लगना पड़ता है। हाँ, ये थोड़ा एग्जैजरेट करके बोला गया है, पर शादी के बाद जो एक तरफ इतने बड़े बदलाव आते हैं, ये उस रियलिटी पर एक डायरेक्ट हिट है। अगर इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखा जाए तो असली समझौता रोजमर्रा की आदतों में साफ नजर आता है। पति की सारी आदतें, उसका पूरा लाइफस्टाइल शादी के बाद भी बिल्कुल वैसा ही मेंटेन किया जाता है। लेकिन पत्नी, उसे अपनी एक एक आदत बदलनी पड़ती है। नए घर के हिसाब से खुद को पूरी तरह ढलना पड़ता है। दोनों साइड से कौन कितना अडेप्ट कर रहा है, ये उसका सबसे बड़ा प्रतीक है। और सच कहा जाए तो इस रंट का असली गुस्सा और दर्द इसी एक तरफा अनुकूलन यानी इस वन साइडेड एडजस्टमेंट से ही निकल कर आता है। लेकिन ठहरिए, स्टोरी में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तो अभी आना बाकी है। इतना सब कुछ होने के बाद भी जब एक पत्नी रोजाना इतने सारे अनकहे कॉम्प्रोमाइजेस कर रही होती है, तब एक बिल्कुल ही बेखबर पति एक ऐसा सवाल पूछ लेता है जो किसी ज्वालामुखी को फटने के लिए काफी है। वो पूछता है, तुमने मेरे लिए किया ही क्या है? बस इस एक छोटे से सवाल ने उस दबाए हुए गुस्से को बाहर ला दिया। ये दिखाता है कि कैसे एवरीडे के छोटे छोटे सैक्रिफाइसेस अक्सर सामने वाले को दिखाई ही नहीं देते और उन्हें बिल्कुल टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया जाता है। और अब आता है इस एक्सप्लेनर का सबसे विस्फोटक हिस्सा। उस सवाल के जवाब में पत्नी जो काउंटर अटैक करती है ना, वो टोटली सैविज है, एकदम स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले वो याद दिलाती है कि कैसे उसने पति को उसके पुराने सड़े हुए कच्चे वाले हालात से बाहर निकालकर ठीक किया। उसके बाद पति की पिछली हालत को उसने बिल्कुल एक कुत्ते जैसी हालत का नाम देकर बताया कि कैसे उसने उसे सुधार कर एक इज्जतदार इंसान बनाया। और फाइनली एक जानवर से सभ्य इंसान बनाने का पूरा क्रेडिट वो खुद लेती है। ये जो सिविलाइजिंग एवोल्यूशन का दावा है, ये ह्यूमर के जरिए एक ऐसी चोट करता है जिसे सुनकर कोई भी हंसी नहीं रोक पाएगा। इस प्योर रोस्ट के विजुअल क्लाइमैक्स की कल्पना कीजिए जरा। पत्नी डंके की चोट पर कहती है कि अगर उसने ये सभ्य बनाने का काम नहीं किया होता, अगर उसकी एंट्री नहीं हुई होती, तो आज इस पति महाशय की असलियत क्या होती। वो बिल्कुल कॉन्फिडेंटली क्लेम करती है कि आज भी पति किसी घने जंगल में शरीर पर पत्ते बांधकर झिंगलाला हु चांट कर रहे होते। ये एक बेहद एब्सर्ड, क्रेजी और हाईली एग्जैजरेटेड कल्पना है, पर इसके पीछे एक डीप स्टेटमेंट छिपा है। पत्नी बेसिकली ये कह रही हैं कि पति आज जो भी समझदार और प्रेजेंटेबल नजर आता है, उसकी पूरी नींव में सिर्फ और सिर्फ पत्नी की मेहनत और उसके सैक्रिफाइसेस शामिल हैं।
तो इस प्योर मजेदार सफर के एंड में एक आखिरी सवाल पर रुककर सोचना जरूरी हो जाता है। आखिर ऐसी कौन सी सोसाइटल रियलिटीज हैं जो इस इतने एग्जैजरेटेड और फनी ऑडियो को इतना यूनिवर्सली रिलेटेबल बनाती हैं? यहाँ किसी एक पक्ष को सही या गलत ठहराना हमारा मकसद बिल्कुल नहीं है, पर इस कॉमेडी के पीछे जेंडर रोल्स और रिश्तों में होने वाले उन अनसुने समझौतों की एक सच्ची कहानी जरूर छिपी है। आखिर क्यों इतने लोग इस रेंट पर ना सिर्फ हंस रहे हैं बल्कि इससे कंप्लीटली अग्री भी कर रहे हैं? सोचने वाली बात यह है कि क्या ये कॉमेडी और मीम्स हमारी सोसाइटी की अनकही सच्चाइयों को बोलने का सबसे पावरफुल और सेफ जरिया बन चुके हैं? इस सवाल पर थोड़ा सोचिएगा जरूर।